सांसद करण भूषण ने जब योगी आदित्यनाथ का इस्तकबाल किया तो कहा, परिवार का मुखिया मानता हूँ, आप हमारे आदर्श थे, आदर्श हैं और हमेशा आदर्श रहेंगे। हम सब आप पर गर्व करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और उनके बेहतरीन दोस्तों में शुमार ब्रजभूषण शरण सिंह की। बहुत सारे लोगों ने योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस बार नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह के उन तीनों बच्चों ऐसे मुलाकात करते हैं जैसे सच में एक पूरा परिवार है। योगी आदित्यनाथ अपने ऊपर हो रहे मुकदमों को लेकर आंसू बहा रहे थे, तब संसद के भीतर उन पर हाथ रखने वाला जो दोस्त था उसका नाम था ब्रजभूषण शरण सिंह। जब एक समाज में नारी सुरक्षित, सम्मानित और आत्मनिर्भर होती है, तभी एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित मिशन शक्ति अभियान ने महिला सुरक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण को नई गति प्रदान की है। इस अभियान के माध्यम से महिलाओं और बेटियों को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया है। सुरक्षा के क्षेत्र में प्रदेश भर के पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई है, जहां महिलाओं की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाता है। 1090 वीमेन पावर लाइन और 112 आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे सहायता उपलब्ध करा रही हैं। साथ ही यूपी पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की बढ़ती भागीदारी महिलाओं के लिए अधिक संवेदनशील और भरोसेमंद पुलिस व्यवस्था को मजबूत कर रही है। शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत पात्र बालिकाओं को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सहायता राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए किए जाने से बेटियों की शिक्षा और भविष्य को और अधिक समर्थन मिला है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाएं आज स्वरोजगार, कुटीर उद्योग, डिजिटल सेवाओं और विभिन्न उद्यमों के माध्यम से अपने परिवारों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नारी सम्मान और सशक्तिकरण के संकल्प के साथ आगे बढ़ता उत्तर प्रदेश। रंजिश ही सही, दिल को दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़कर जाने के लिए आ। ये एक ऐसे दोस्त की गुहार है जो मानता है कि रंजिश तो हमारे बीच है, लेकिन फिर भी मन में एक उम्मीद रखता है, दूर तक देखता है और कहता है कि दिल को दुखाने के लिए ही आ जा, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, लेकिन आ तो सही। इस रंजिश का गम कोई 2 दोस्त ही समझ सकते हैं, और मैं जिन 2 दोस्तों की बात कर रहा हूं वो हैं तो सियासी, लेकिन दोस्ती सियासत से कहीं ऊपर है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और उनके बेहतरीन दोस्तों में शुमार पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की। एक ऐसे दोस्त, एक ऐसे मित्र, एक ऐसे हमसफर जिनका आगाज राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ है, कि वो जब योगी आदित्यनाथ अपने ऊपर हो रहे मुकदमों को लेकर आंसू बहा रहे थे, तब संसद के भीतर उन पर हाथ रखने वाला जो दोस्त था उसका नाम था ब्रजभूषण शरण सिंह। एक अजीब सा सस्पेंस है, एक अजीब सा थ्रिल है, एक अजीब सा ट्विस्ट है, एक अजीब सी लेयरिंग है इस दोस्ती में कि आखिर मसला फंसा कहां है। क्या सब कुछ छलावा है, दिखावा है, या वास्तव में अंदर कहीं धधकता हुआ लावा है? अभी पिछले दिनों
अपने जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचे। करीबन 500-550 करोड़ की तमाम सारी सरकारी योजनाओं का शिलान्यास किया उन्होंने वहां पे। 550 करोड़। इस 550 करोड़ की खबर हर जगह छपी, हर जगह दिखी। लेकिन जानते हैं सबसे ज्यादा फुसफुसाहट किस बात की थी? सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की थी? कि आखिर अपने जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद गोंडा पहुंचने वाले योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम में बृजभूषण शरण सिंह क्यों नहीं आए? चर्चा इस बात की भी थी कि क्या बृजभूषण शरण सिंह को आने का न्योता ही नहीं दिया गया। फिर मैंने अपनी नजर दौड़ाई। बहुत सारे लोगों ने योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने इस बार नहीं दी। यह जन्मदिन की बात मैं इसलिए बार बार करता हूं कि बृजभूषण शरण सिंह का ही जन्मदिन समारोह था और उसमें बाकायदा तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को न्योता दिया गया था। पलक पावड़े बिछाए हुए बाट जोते रहे बृजभूषण शरण सिंह, लेकिन योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। वहां से कुछ खटास का स्वाद सियासी गलियारों में चखा जा रहा था। तकरीबन 35 महीने बाद 5 कालीदास मार्ग लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आवास, वहां पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह। 35 महीने बाद दो दोस्तों की फिर से मुलाकात हो रही थी। गजब फिर एक। हर खासो आम छोटे से कार्यकर्ता से लेकर सांसद, मंत्री और ना जाने किन किन से मिलने के बाद सीएम सेक्रेटरिएट उस मुलाकात का एक फोटो जारी करता है। एक्स पर, जिसे हम ट्विटर कहते हैं, उस पर योगी आदित्यनाथ के हैंडल से वो ट्वीट भी किया जाता है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के साथ उस मुलाकात का ना फोटो जारी किया गया, ना ही कोई सूचना। लगा कि समुद्र की गहराई अभी और है, जिसे नापना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि इस दोस्ती में और इस खटास में, इस रंजिश के बीच में बहुत सारी लेयर्स हैं। इस लेयर्स की परत को परत दर परत उखाड़ कर समझना बड़ा मुश्किल है, या यूं कहूं कि नामुमकिन है। अब फिर आता हूं उस शिलान्यास कार्यक्रम में। छोटे बेटे सांसद करण भूषण ने जब योगी आदित्यनाथ का इस्तकबाल किया, उनका स्वागत किया, तो कहा कि योगी आदित्यनाथ न सिर्फ उनके अगुआ हैं, बल्कि परिवार के मुखिया हैं। आपको अपना आदर्श और गार्जियन और परिवार का मुखिया मानता हूं। आप हमारे आदर्श थे, आदर्श हैं और हमेशा आदर्श रहेंगे। हम सब आप पर गर्व करते हैं और आपने हमेशा सबको उसी तरह स्नेह किया है। ये लेयर है कि छोटा बेटा जो सांसद है, वो योगी आदित्यनाथ को अपने परिवार का मुखिया बता रहा है। और योगी आदित्यनाथ भी वास्तविक तौर पर एक मुखिया की तरह उनकी इस बात पर मुस्कुराते हुए नजर आए कि जैसे उनके कहे हुए बयान पर वो अपनी स्वीकृति की मोहर लगा रहे थे। प्रतीक भूषण जो बड़े बेटे हैं, वो विधायक हैं और सरकार में हैं।
पूरे परिवार से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होती है, फोटो भी जारी होती है। चेहरे को आप पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि चेहरे पर भाव ही परिवार वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी सूडो की तरह मन में कुछ, जुबान पे कुछ, आंखों में कुछ, दिमाग में कुछ, दिल में कुछ और चेहरे पर कुछ ना। योगी आदित्यनाथ ब्रजभूषण शरण सिंह के उन तीनों बच्चों, करण भूषण, प्रतीक भूषण और उनकी बेटी शालिनी, ऐसे मुलाकात करते हैं जैसे सच में एक पूरा परिवार है। बस ये ब्रजभूषण शरण सिंह कहां लापता है, उनका फोटो क्यों नहीं जारी होता, वो कार्यक्रम में क्यों नहीं आते, वो कार्यक्रम में बुलाए क्यों नहीं जाते, क्या तलखी है, क्या है, कोई क्यों नहीं समझा रहा है इसको। अभी पिछले दिनों बड़ी तेजी से चर्चा उठी कि ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी नोएडा से चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव के माइक लगाया गया, उन्होंने कहा हम तो हमेशा से तैयार हैं, बस ब्रजभूषण शरण सिंह बताएं करना क्या है। ये अखिलेश यादव के साथ भी इस तरीके का रिश्ता है उनका। इसको जैसे लेमनाइड पिया है ना आपने, उसमें कितनी चीनी है, कितना नमक है, बर्फ की तासीर कितनी ठंडी है, और अगर इसको वर्जिन मोइतो में बदल दिया जाए तो पुदीना यानी मिंट की सरसराहट कितनी है। एक अलग सा रिश्ता अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, ब्रजभूषण शरण सिंह। गजब की फैमिली बॉन्डिंग, गजब की पॉलिटिकल बॉन्डिंग, लेकिन कहां हैं आप? सवाल ब्रजभूषण शरण सिंह से। अभी पिछले दिनों खोड़ा में एक घटना हुई जब बकरीद के दिन सूर्या चौहान को बुलाकर चाकू घोंपकर उसका कत्ल कर दिया गया। मारने वाले का तो इनकाउंटर हो गया, लेकिन शालिनी जो बेटी है ब्रजभूषण की, वो उस मौके पर गई, उसके परिवार से भी मिली जाती। इसी तरीके से जब नोएडा में इंडस्ट्रियल हड़ताल हुई, कामबंदी हुई, मजदूर और कर्मचारी बाहर सड़क पर आ गए, तब भी शालिनी गई। तो अब देखिए, राजनीति में 2 दूना 4 नहीं होता। यह बिल्कुल स्पष्ट समझ में आती है बातें कि अगर कोई किसी क्षेत्र में, जो कि उनके गोंडा कैसरगंज से बाहर का इलाका है, यह बलरामपुर की सीमा से भी आगे है, यह अयोध्या की सीमा भी लांघ जाती है, अगर कोई वहां तक जा रहा है, यानी ग्राउंड जीरो पर अपनी तैयारी कर रहा है, फील्ड में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, इसका एक बात तो मतलब साफ है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी भी सियासत की पारी खेलने जा ही रही है। बस साफ यह होना बाकी है कि सियासत की इस पारी का श्री गणेश समाजवादी पार्टी की टिकट पर होगा, या भारतीय जनता पार्टी अगर उनको टिकट देती है तो जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो कहां जाएंगे। यह वैसा ही सस्पेंस है जैसे योगी आदित्यनाथ और ब्रजभूषण शरण सिंह की अदृश्य दूरी, अदृश्य गैर मौजूदगी ये दिखाई नहीं देती, ये समझाई भी नहीं देती, लेकिन एक मैसेज बराबर देती है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसको पॉलिटिकली डिकोड करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। बहरहाल, हम ब्रजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ की इस दोस्ती, इस तलखी, इस दूरी, इस गैर मौजूदगी
को उन पर छोड़ते हैं और इंतजार करते हैं मुश्किल से 2-4 महीनों का। नतीजे अपने आप सामने आएंगे। चुनाव के तो 2027 में आएंगे, लेकिन 2-4 महीने बाद इस सियासी फासले का फलसफा शायद हम और आप सब समझ सकेंगे। फिलहाल आप दोनों को ही नदारद रहने के बावजूद दोस्ती मुबारक। आप दोनों को परिवार जैसा परिवार बनाए रखने का रिश्ता मुबारक। अगले फिर किसी एक ऐसे ही पॉलिटिकल मुद्दे पर हम फिर मिलेंगे। रेडिंग।